अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 16 साला नीलम मौजूद है। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस बच्ची को बचपन में झूले लेते हुए जो है ना अगवा कर लिया गया और सिंध के किसी इलाके में सेल कर दिया गया और उससे जिस्म फरोशी भी करवाई जाती रही। लेकिन अब ये वहां से किसी तरीके से जान छुड़ा के भाग के जो है ना वो वापस आ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अगवा कैसे हुई है, कहाँ कहाँ पे इनको सेल किया गया और जिस्म फरोशी क्यों करवाई गई इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीलम, मुझे बताएं कि कैसे अगवा किया गया आपको और कहाँ पे आपको बेचा गया। गली में एक झूले वाला आया था, मैं उसके पास झूले लेने गई थी। ठीक तो है। वो झूले देता देता आगे लेता गया। वो काफ़ी आगे ले गया। मैंने उसको कहा कि मैंने वापस घर जाना अपनी अम्मी के पास, लेकिन वो कहता हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन आगे लेता गया, काफ़ी आगे चला गया। वहाँ एक सुनसान जगह थी। उसके बाद उसने पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मुझे होश आई, मैं एक बंद कमरे में थी। वहाँ और भी लड़की मौजूद थी। अच्छा। उसने बंद कमरे में रखा। वहाँ 4-5 लड़कियां और भी थी। तो मैं उसे कहती थी मैंने घर जाना, अपनी अम्मी के पास से घर जाना। तो मुझे कहता था लेके जाते हैं, लेकिन लेके नहीं गया। 4-5 दिन ऐसे गुजरते रहे दिन। तो उसके बाद फिर जब मैं कहती थी, उसने मारना शुरू कर दिया। बोला दोबारा नाम लिया तो मैं मारूंगा आपको बहुत ज्यादा। तो मारते पीटते थे और उस तरह रखे रखा उसने मुझे। अच्छा, वहां पे आपको मारते थे कि अगर आपने घर जाने का नाम लिया तो आपको मारेंगे। जी। ठीक है, उसके बाद। 10-15 दिन उन्होंने हमें बाहर रखा। उसके बाद उन्होंने हमें आगे बेच दिया। हमें नहीं था पता, हमें किसी कहीं और भेज दिया। जब हम वहाँ गई, वहाँ पता चला कि उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। तो उन्होंने उधर रखा और वहाँ रहते रहे, दिन बीतते गए और हम बड़े हो गए। जैसे ही 12-13 साल के हुए, फिर उन्होंने हमसे गलत काम शुरू करवाने लगे हमसे। तो हम जब जवाब देते थे, वो मारते पीटते कहते थे अगर जवाब दिया तो आपको बहुत मारेंगे। अच्छा, जब आप इनकार करती थी तो आपको मारते थे, तो आपसे जिस्म जिस्म फरोशी करवाते थे आपसे। जी जी, संप्रेषी करवाते थे मुझसे और बहुत मारते थे। कहाँ पे करवाते थे, कोई जगह कोई इलाके का नाम याद है कोई। हमें नहीं पता वो कौन सा इलाका था कौन सा नहीं। हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें एक कमरे में रखते थे। वहाँ खाना पानी देते थे बस। और अगर किसी के पास भेजना होता था तो आंखों में पट्टी बांध कर अगले के पास छोड़ आते थे। जब वहाँ पट्टी खोलते हमें पता चलता है कि हम किसी अगले घर में आए हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि आपको जब भेजा जाता था तो आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 12-13 साल की उस वक्त उम्र थी आपकी, अभी आपकी उम्र 16 साल है। जी, अब मेरी उम्र 16 साल है। 12-13 साल की जो लड़की होती है वो तो बच्ची होती है, छोटी होती है। तो वो तो मतलब इस तरह का रिलेशन बना नहीं सकती, तो कोई तकलीफ वगैरह होती थी आपको। जी बहुत होती। हम उनसे माफ़ियाँ मांगते थे, लेकिन वो हमें मारते थे। हम कहते थे तकलीफ होती है, लेकिन वो मारते थे, मान सुनते नहीं थे। अच्छा, मारते भी थे और साथ गलत काम भी करते थे आपके साथ। जी। अच्छा, कोई आपको वो पैसे वगैरह भी देते थे। नहीं। कोई पैसा नहीं देते थे आपको। नहीं। लेकिन जो भी वो पैसे कमाते थे वो सारे अपने पास ही रखते थे। जी। सही है। तो फिर उसके बाद वहां से निकली कैसे हैं आप। 2 साल उसने मुझसे काम करवाया। उसके बाद एक आंटी को 10 लाख में उसने बेच दिया। अच्छा, 2 साल काम करने के बाद अक्सी को तो फिर वहां से कैसे बची आप, यहाँ कैसे पहुंची। वो आंटी लेके जा रही थी ट्रेन में, तो रास्ते में जब रुकी ट्रेन तो आंटी को मैंने कहा पानी पीना है, तो वो नीचे लेके आई। आंटी पानी लेने गई, मैं खड़ी थी। मैं वहां से भाग गई और एक ट्रेन इस तरफ आ रही थी, मैं उसमें बैठ गई। अच्छा, और ट्रेन में बैठ गई हैं आप वहां से। तो ये जिनके पास अभी रह रही हैं आप, इनसे रब्ता कैसे हुआ आपका। ये मैं गाड़ी में रो रही थी, तो ये आंटी ट्रेन में थी। तो ये अपने साथ मुझे अपने घर ले आई। तो इसके 2 बच्चे हैं और ये अपने बच्चों का इसका ख्याल रखती हूँ मैं। तो ये खाना पानी देती है मुझे। अच्छा, इनके बच्चों का ख्याल रखती तो इनके साथ रह रही हैं आप। जी। नीलम, मुझे बताएं कि आपको कोई आपके घर का ड्रेस, कोई निशानी, कोई ऐसी चीज याद है आपको। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। बस इतना सा याद है कि हमारे घर के पास सामने एक प्लाट था, उसमें बड़ा सा दरख्त लगा था, वहाँ हम खेलते थे। कुछ ज़्यादा याद नहीं है। कोई गली मोहल्ले का नाम, कोई शहर का नाम। नहीं, बस यही याद है मुझे। कोई बचपन की तस्वीर है आपकी। नहीं। कोई तस्वीर नहीं है। नहीं जी, मुझे बहुत याद आती है अम्मी अब्बू की। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम बहन भाई मिलकर खेला करते थे। मैं दिन रात दुआ करती हूँ अम्मी अब्बू मिल जाए मेरे अल्लाह ताला से।
जी नाज़रीन, अभी आपने नीलम की स्टोरी सुनी है। असल में एक तो बच्ची है बेचारी, 16 साल एज है इसकी और ऊपर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है और जैसे वो बता रही है कि 5 साल की थी जब इसको अगवा किया गया और इसको नहीं समझ ना समझ थी इतनी, ना ही इसको इस वक़्त जो है ना अपने घर का कोई एड्रेस, कोई शहर, कोई किसी चीज़ किस्म की कोई चीज़ याद है, जिससे इसका जो है ना वो घर वालों को ढूँढा जा सके। और अफ़सोसनाक बात ये है कि इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है कि बचपन की तस्वीर हम यहाँ पे चला सकें कि कोई इसके माँ-बाप या कोई इस जानने वाला इसको जो है ना वो पहचान सके और इसके माँ-बाप को इत्तला कर सके। नाज़रीन, आप सबसे गुज़ारिश है कि एक तो आप इस बच्ची की बढ़-चढ़ के हेल्प करें जितनी ज़्यादा हो सके और दूसरा ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इनके माँ-बाप तक इनको पहुँचाया जाए, जैसे भी इनके माँ-बाप को ढूँढा जाए। अगर कोई हमारे सुनने वालों में से, देखने वालों में से कोई बंदा जानता है इस बच्ची के वालिदैन को, नीलम इस बच्ची का नाम है और स्टोरी के हिसाब से आप कोई आइडिया लगा सकता है कि एक बच्ची 5 साल की अगवा हुई है झूला लेते हुए। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मामला कभी आपने सुना हो या आपने किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसकी बच्ची अगवा हुई हो, तो आप हमसे लाज़मी राब्ता कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।